हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार ट्रेडिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम ध्रुव है एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग with you guys my life journey, like my last 4 years life journey, why I started forex trading and from where I started forex trading, who introduced me to the forex trading, and what are the platforms, even the prop firms in which you can trade in forex trading. So we start from how I started. 4 years before, I was in Canada, and so I gone through for studying there. मैं वहाँ स्टडीज़ करने के लिए गया था. देन आई वाज वर्किंग फॉर पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो. बट मेरे को इंडियन मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था. इंडियन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो वहाँ के द टाइम डिफरेंस भी होता है ना वहाँ के और यहाँ के टाइम में. तो मैं वहाँ के मतलब 12 बजे 1 बजे रात को जब मैं फ्री होता था अपने जॉब से, तो व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय बस, सो आई वाज लुकिंग फॉर चार्ट्स एंड ऑल. तो अगर मैं एक पोजीशन से यहाँ पे इफ जस्ट फॉर अ डेमो, ओके, जस्ट फॉर डेमो मैं प्रैक्टिस करता था कि अगर मैंने यहाँ पे बाय लिया होता या यहाँ पे सेल किया होता, यहाँ पे ऑप्शंस बाय किया होता, तो व्हाट कैन बी द एस्टिमेट, और अगर मैं सही जाता तो मेरे को कितना वो होता, कितने पॉइंट्स मेरे को मिलते हैं. ठीक है. तो ऐसी मेरी लाइफ जर्नी चल रही थी. तभी मेरे को मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया फॉरेक्स मार्केट. सो फॉरेक्स मार्केट फर्स्ट तो मैंने उसको ऐसे ही लाइटली ले लिया, बट देन आई गॉन थ्रू इट फ्रॉम सम यूट्यूब वीडियोस. जो मैंने घर जाके यूट्यूब वीडियोस देखे कैसे कैसे वो होते हैं. इवन उसने उसके बाद एक प्रॉप फर्म्स के बारे में भी बताया. द प्रॉप फर्म नेम इज़ FTMO, जो कि वर्ल्ड की, आई थिंक वर्ल्ड की बेस्ट प्रॉप फर्म है. एंड बट इट डू नॉट रेगुलेट्स इन इंडिया. यहाँ पे 2020 या 2021 के पहले वो रेगुलेट करती थी, पर उसके बाद FTMO ने इंडिया से वर्क करना छोड़ दिया. ठीक है. सिर्फ अब फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, ये सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ठीक हैं बट नॉट 100% सिक्योर्ड एज FTMO. ठीक है. तो फिर फॉरेक्स टर्नी का मेरा सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट हुआ कि मेरे को उसने इंट्रोड्यूस किया फॉरेक्स ट्रेडिंग में. तो मैंने घर जाके रिसर्चेस की कि मतलब कैसे चार्ट्स मूव होते हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज ये था उसमें उसमें जाने का कि वो 24 आवर्स ओपन होती है. तो आई वाज स्टडिंग, आई वाज गोइंग यूनिवर्सिटी. ठीक है. आई वाज डूइंग माई पार्ट टाइम जॉब एंड आई वाज मैनेजिंग माई होम ऑल्सो. So it was very less time for me at that it was very very less time for me at that time. So I know how I manage the फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज मेरे को ये पता था कि अगर मैं इसमें कंसिस्टेंट रहा, डिसिप्लिन रहा, तो मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ. ठीक है. एंड लर्निंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक स्किल एनहेंसमेंट है. अगर आपके पास वो स्किल आ गई, आपने चार्ट्स को देखने की स्किल अपने अंदर से ले ली, या फिर कोई अपनी स्ट्रैटेजीज़, खुद की स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म कर ली, कोई भी दो चार्ट्स को लेके आप पूरे दिन भर बैठ जाओ या फिर पूरे 2-3 साल बैठ जाओ, देखते रहो कि ये चार्ट्स कैसे मूव होता है, कैसे मूव होता है, किस टाइम पे किस कैसे मूव होता है, तो यू विल गेट एक्सपीरियंस गाइस, यू विल गेट एक्सपीरियंस. पर कोई कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहता ना. प्रॉब्लम तो यही है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन. चलो लीव दिस ऑल. मैं अपनी जर्नी पर ले चलता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी. फिर देन आई ट्राइड, देन आफ्टर 1 or 2 months आफ्टर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ डेमो अकाउंट. जो डेमो अकाउंट में मैंने ट्रेड्स लेना चालू कर दिए थे, लाइक आई डाउनलोडेड MT5 एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेमो अकाउंट्स. सो एट दैट टाइम आई मेजरली ट्रेडिंग इन यूरो USD, GBP USD एंड GJ, GBP JPY. ओके, इन 3 करेंसीज ओनली आई वॉज ट्रेडिंग. एंड अब मेरे को उस टाइम पे लॉट साइज़ का भी ज़्यादा कुछ खास पता नहीं था. लॉट साइजेस भी क्या होते हैं, लॉट साइजेस कितने, लॉट साइजेस पे कितने होते हैं, तो मैं तो जस्ट टैप कर देता था मैक्सिमम लॉट साइजेस. बट उसके बाद पता चला कि लॉट साइजेस का भी बहुत बड़ा गेम होता है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में. जैसे भी आप बड़े लॉट साइजेस प्लान करते हो या फिर छोटे लॉट साइजेस प्लान करते हो, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है आपकी साइकोलॉजी लेवल पे. ठीक है. तो फिर मैंने लॉट साइजेस के बारे में सीखा. मैंने FTMO चैलेंजेस लेना चालू कर दिया. मैंने 2 FTMO चैलेंजेस लिए, दोनों फेल कर दिया. ठीक है, दोनों ही फेल कर दिया. थर्ड FTMO चैलेंज लिया, पार किया. ठीक है. थर्ड FTMO चैलेंज किया, दोनों फेज़ निकाल लिया.
आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट एट दैट टाइम आई वॉज ट्रेडिंग US 30 में वॉलीटिलिटी बहुत अच्छी होती थी। बहुत अच्छी होती है यूएस मार्केट जब न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है तब यूएस मार्केट की वॉलीटिलिटी, न्यूयॉर्क सारे जो यूएसडी पेयर्स हैं सब में वॉलीटिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि मेरे को कौन से टाइमिंग मेरे लिए सूटेबल है। तो आई ऑलवेज़ चूज़ न्यूयॉर्क ओपन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री भी रहता था, मॉर्निंग का टाइम था। इवन आई वॉज ऑन द जॉब, सो मेरे पास मेरे जॉब पे मेरे पास मेरा सिस्टम था, तो मैं उसमें ट्रेड्स ले लेता था या फिर मैं देख लेता था चार्ट्स की, अपने एटलीस्ट अलर्ट्स लगा के छोड़ देता था। बट इस जर्नी में आई हैड लाइक आई गॉन थ्रू मैनी लॉसेस, बट सारे रिकवर किए, सारे लॉसेस रिकवर किए। सो बट हाँ, लॉसेस रिकवर करने का ये सिनेरियो आया कहाँ से, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग करने लग गया, मेरे पास एक फंडेड अकाउंट हो गया, मेरा फर्स्ट विड्रॉल आ गया उसमें से। आई डोंट नो, माई फर्स्ट विड्रॉल वॉज $172। मेरा फर्स्ट विड्रॉल जो था वो सिर्फ $172 का था। एंड प्लस जो मैंने अपनी फ़ीस जो दी थी उसको, जो 50K के चैलेंज के लिए, वो रिफ़ंड आ गई थी, ठीक है। तो मेरा 400 कुछ का विड्रॉल आया था, 300 फॉर द चैलेंज एंड 172 फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। उसमें भी प्रॉफिट स्प्लिट होता है, मेरा 200 कुछ प्रॉफिट था, तो 172 इसलिए बना था क्योंकि वो 20% वो ले लेते हैं, ठीक है। 80% दे गिव टू यू, 20% दे कीप इट, ठीक है, एज लाइक ए कमीशन मान लो आप उसमें। बट फंड्स तो उनके है ना, एक बार आप फंडेड अकाउंट हो गए तो आपका कोई रिस्क नहीं रहा उसमें, ठीक है। पर मेरे को पहले ये पता भी नहीं था कि हम अपने पैसे भी लगा के हम ट्रेड्स कर सकते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। किसी ब्रोकर के थ्रू भी हम अपने पैसे लगा के कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर मेरे को ये सब बाद में पता चला जब मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला गया। फिर मैंने तब तक मेरे पास कोई भी मेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी। जहाँ पे मेरे को मन करता था वहाँ पे मैं बाय करता था, जहाँ पे मेरे को सेल कर लगता था वहाँ पे मैं सेल करता था। बट मेरे को में अच्छी ये चीज़ थी कि मैंने 2-3 पेयर ही अपने वॉच लिस्ट में रखे थे कि मतलब इसी में मिलेगी ट्रेड्स तो मैं लूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक ट्रेड्स इन एनी अदर करेंसीज और बिटकॉइंस और गोल्ड। उस टाइम पे मेरे को गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। गोल्ड के बारे में मेरे को बाद में पता चला जब मैं मिला डॉन वू से। डॉन वू इज़ अ लाइव स्ट्रीमर, ही स्ट्रीम्स ऑन द चैनल नेम इज़ DVS लाइव स्ट्रीम। ही इज़ फैंटास्टिक, ही इन दिस मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, 5 साल से वो इस मार्केट में है। ऑन सेम जर्नी उसकी और मेरी सेम जर्नी गो थ्रू थी, ठीक है। बट उसने अपने पैसों से स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना एज़ कम्पेयर टू प्रॉप फर्म्स में एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज रिस्क आ गए। अब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, पर आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है। ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, ओके। सब कुछ आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड होता है, क्योंकि कैसी भी परसेंटेज में आप काम कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है। अब आप एक दिन में 2% का रिस्क ले रहे हो, तो वो जो प्रॉप फर्म्स हैं, अगर आपकी 2 ट्रेड्स 2% में चली गई और एक ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप देखें नहीं उस ट्रेड को, 3% में चली गई, तो वो फिर चैलेंज वैसे ही निकल जाएगा आपके हाथों से, ओके। तो हमारी जर्नी कहाँ पे थी? हमारी जर्नी थी, हम कनाडा में थे, हमारा FTMO पास हो गया, फिर हम डॉन वू से मिले। डॉन वू से मिलने के बाद से पहले हमारे सारे ज़्यादातर से हमारे सिर्फ $100 $150 ऐसे ही विड्रॉल्स हो रहे थे। हाईली आई वॉज पॉजिटिव, ठीक है। मैं बस पॉजिटिव में था, बट लाइक ब्रेक इवन पे था, ठीक है। एटलीस्ट आई वॉज नॉट लूजिंग, लाइक आई वॉज लूजिंग बट नॉट दैट मच, क्योंकि मैं उस टाइम लॉट साइजेस बहुत मिनिमम यूज़ करता था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर ये वाला चैलेंज अकाउंट चला गया तो फिर वो दोबारा लेने में बहुत मुश्किल होने वाली, क्योंकि 2 चैलेंजेस पहले से ही मैं फेल कर आया था, ठीक है। फेल कर आया था। फिर मैं डॉन वू से मिला, आई जॉइंड हिज लाइव स्ट्रीम। जब मैं काम पर होता था, जब मैं कहीं पे भी होता था, तो मैं उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता था, एटलीस्ट मैं सुन रहा होता था ईयरफोन लगा के। आप अगर कोई भी चीज़ सुनने लग जाएंगे ना, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर उसके प्राइस एक्शन से अगर ये ऐसी कैंडल बनी तो इसके बगल वाली कैंडल ऐसी बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या, प्रोबेबिलिटीज़ पे गेम पता चल जाता है कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटीज़। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। ऐसे बनने की नेक्स्ट कैंडल की प्रोबेबिलिटी ऐसी ज़्यादा है, नेक्स्ट कैंडल बनने की इतनी कम है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम पूरा पूरा होता है। फिर मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम्स चालू करी, फिर मैं पूरे 6 मंथ्स उसको दिए गोल्ड को। मेरा अपना काम तो चल ही रहा था करेंसीज का, पर मैंने अपना गोल्ड के काम को भी शुरू कर दिया। बट फॉर गोल्ड आई डोंट ट्रो मैंने उस टाइम पे मैंने कोई भी ट्रेड्स अपने चैलेंज अकाउंट में नहीं लिए गोल्ड के। मैंने एक पर्टिकुलर डेमो अकाउंट खोला उस ट्रेड्स को लेने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था गोल्ड में अगर मैं घुसा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है गोल्ड से। क्योंकि गोल्ड्स इतना आपको ट्रैप कर लेगा ना, इतना आपको प्रॉफिट दिखाएगा, इतना आपको लॉस दिखाएगा कि आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। क्योंकि वो प्रॉफिट्स भी दिखाता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लॉस ही दिखाता है। गोल्ड्स में आपको प्रॉफिट्स भी दिखते हैं स्टार्टिंग में, तभी बंदा नहीं निकल पाता उससे बाहर। क्योंकि और करेंसीज में तो क्या है, आपको स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस या फिर बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस दिखेगा। यहाँ पे 1:1 है जो भी गेम है गोल्ड में, सेम गोल्ड में है, सेम BTC में है, जिसमें जिस चीज़ में भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी ना, उसमें आपको प्रॉफिट्स भी दिखेंगे 100%। क्योंकि 100 ट्रेड्स डालोगे उसमें से तो आपकी 50 तो सही होंगी ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1:2 ही है सिर्फ, ऊपर जाने की नीचे जाने की। ठीक है, 1:2 ही है प्रोबेबिलिटी तो। ठीक है, तो फिर हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया डॉनवू की लाइव स्ट्रीम से। डॉनवू की लाइव स्ट्रीम पे हम गए, हमने पूरा सब कुछ समझा, स्ट्रैटेजीज समझी, पर उसकी स्ट्रैटेजीज पे काम किया हमने। ठीक है, ऑलमोस्ट आई वर्कड फॉर 6 मंथ्स ऑन हिज स्ट्रैटेजीज, बट मेरे को थोड़ी सी चीज़ें उसमें मॉडिफाई करी मैंने उसमें, कि जैसे कि कैंडल ओपनिंग बाइज, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल लास्ट कैंडल क्लोजिंग कहाँ कर रही है, 1 मिनट देखना उससे पहले। तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने उसकी मॉडिफाई करी अपने तरीके से, तब मैं अपने तरीके से घुसा उस मार्केट में। फिर अब मैं वो चीज़ें ही कर रहा हूँ अपने साथ। अब मैं पूरी वो वाली चीज़ें ही अपने अंदर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी। एंड आई एम इम्प्रूविंग लिटिल बिट वीक बाय वीक मैं लिटिल बिट अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, लोगों से चीज़ें सीखता हूँ। और इस दौरान मेरे को एक और मिला था लाइव स्ट्रीमर विक्स। His channel name is Wix9 and he's also a fantastic gold scalper. So 3 चीज़ें ही हो जाती हैं इसमें, पता है क्या है? 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड, आपके पास 3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन 3 चीज़ों पे आपने काम कर लिया ना, सीरियसली यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द मंथ। आप डे में प्रॉफिटेबल नहीं होगे, वीक में नहीं होगे, कोई बात नहीं है, आप पर मंथ में ज़रूर होगे। लेस ट्रेड्स इन अ डे, ठीक है, ट्रेड्स बहुत कम होनी चाहिए एक दिन में। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप गलत हो गए बाय चांस, तो आप पूरा चीज़ मत उड़ा दो। आप गलत हो गए तो कोई बात नहीं है, मान लो कि आप गलत हो, दैट्स इट। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आता है कि आप सेशन अपना डिसाइड करो, कि मतलब अपना टाइमिंग फिक्स करके बैठो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ही ट्रेड लूँगा, उसके बाद ट्रेड आए नहीं आए मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। एंड फोर्थ थिंग इज़ नेवर रिग्रेट। अगर आपने वो ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी है और वो जाके अब प्रॉफिट्स में जा रही है, तो डजेंट मैटर। या फिर आपने 20 पिप्स पे बुक कर दी है, पर द प्राइस इज़ करंटली इज़ ऑन 70 पिप्स, तो जो 50 पिप्स का गैप है, जो आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, तो उसको आपको कभी रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। नो, you guys also know this, every day is not a Sunday, but you guys are ahead from a normal public because you are gaining a skill। अगर आपने ये स्किल अपना ली ना, और अगर आप इस स्किल में एक्सपर्ट हो गए, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जीवन भर आपके साथ चलने वाली है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे आप कितने भी ईयर्स के हो जाओ, आप चार्ट देखोगे, आप लोगों को बता सकते होगे कि मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मैं 40 ईयर्स से मैं चार्ट्स ही देख रहा हूँ सिर्फ। तो ऐसे बनने पे ऐसा बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यंग जनरेशन को सिखाना अभी के टाइम पे और आगे की यंग जनरेशन को सिखाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इफ़ यू विल मेक मनी, पीपल विल फॉलो यू। ओके, पीपल विल फॉलो यू, बट अगर आप फ्री में ज्ञान बांटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बिना दिखाए ज्ञान बांटोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। विदाउट सक्सेस, अगर आप बिना दिखाए आप किसी को कुछ बांटोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला गाइस, कुछ भी नहीं। So first, make yourself confident, make yourself achievable, make yourself with a
a good amount of skill, then it's very wonderful to you guys to have some potential throughout your life with this skill. Seriously, ये फाइनेंशियली फ्रीडम के लीड्स में काम कर सकता है आपका. सीरियसली, आप कहीं पे भी सेटल हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी सेटल हो, आप इसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं. सीरियसली, बट ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने स्किल पे काम कर लिया ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको किसी भी बंदे की हेल्प नहीं चाहिए होगी, आप खुद ही अपना ज्ञान सब में बांट सकते होगे. पर आपको कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए ज़रूर. अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ. सीरियसली, यू विल बी अचीविंग everything in this world. Just believe in yourself and don't let the motivation goes down, because you are the change for yourself and your family. See you guys on the live stream.